श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। वो श्लोक हम पहले पढ़ेंगे उसको। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। क्या कहा गया कि हमें किसकी वासना करनी है, बनानी है? ब्रह्म एव अस्मि इति, ब्रह्मास्मि इति। कौन सी वासना? मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि की वासना करनी है। क्यों? इस वासना क्या करेगी? दूसरी वासनाओं को निकालेगी। कौन सी दूसरी वासना? अरे पूरी संसार की वासना हमारे में है, तो उसका काम क्या है? वो दूसरी वासनाओं को निकालना। और फिर क्या होगा? वो वासना निकल जाएगी, फिर क्या रहेगा? सिर्फ हम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान रहेगा। अच्छा, ये कहानी मैं बताती हूँ, आप प्लीज़ उसको ज़रा समझे और अपने पास में रखें। एक बार एक व्यक्ति था, अब उनका नाम था अमथा भाई। अब गुजराती में अमथा का अर्थ इतना बढ़िया होती है, इसलिए अमथा भाई उसका था बस। तो अमथा भाई को एकदम ऐसे लग गया कि मैं एक दिन ऐसे कि मैं चूहा हूँ। क्या? ऐसे भ्रम हो गया। अब इतना विचित्र प्रकार से वो सब जगह वो अपना व्यवहार ही बदल गया। रात को उठे और क्या चू चू करके पूरे घर में कोने कोने में घूमने लगे, विचित्र विचित्र सब करने लगे। और उसकी पत्नी बड़ी परेशान है कि ये क्या हो गया ये आदमी को। तो कैसे भी करके, और जो लोग को ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं या गड़बड़ होती है ना, तो वो लोग मानते नहीं कि उनको खुद में प्रॉब्लम है ना, तो वो जल्दी से एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते नहीं। लेकिन कैसे भी करके मनाकर वो पत्नी उसको कहाँ ले गई? साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई और कहा कि भाई कुछ करो उसका।
ये ऐसे मैं कैसे जीऊँ इसके साथ में, आप कुछ करो। अब वो साइकोलॉजिस्ट है, वो हर रोज़ क्या बोलेगा उसको, वो पहले सेशन में भी कहा, अरे भाई आप कौन है, अमथा भाई है, आप चूहा नहीं है। वो कहता है कि अरे आप क्या कहते हैं, मुझे पता ना, आपको क्या पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं चूहा ही हूँ। बोले ये एक दिन में तो सॉल्व होने वाली बात नहीं है। तो बार बार बुलाए और फिर बताए कि चूहा ऐसा दिखता है, आप ऐसे दिखते हैं, चूहा का मुंह ऐसा होता है, आपका मुंह ऐसा है, चूहा को क्या है, पूँछ है, आपकी पूँछ नहीं है, चूहा की पत्नी ऐसी दिखती है, आपकी पत्नी ऐसी होती है, चूहे के बच्चे ऐसे होते हैं, आपके बच्चे तो अलग अलग। फिर वो कहे आप कहते हैं वो समझ में तो आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चूहा। बोले ये तो बहुत लंबा चलेगा, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, क्या करना पड़ेगा, लंबे समय 6 महीने तक। क्या हुआ, सेशंस चले हर रोज़। तो क्या हर रोज़ जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या बताएगा, हर दिन अलग बताएगा। एक दिन बताएगा आप हाथी है, एक दिन बताएगा आप सिंह हैं, आप ऐसा बताएगा कि हर रोज़ बताएगा कि आप अमथा भाई है। बोलिए भाई, हर रोज़ वही बताएगा ना, कोई नई चीज़ थोड़ी बताएगा। क्या बताएगा कि आप क्या, हाँ, चूहा नहीं है, आप क्या है, अमथा भाई है। अब चूहा नहीं है, अब अमथा भाई, अब चूहा नहीं है, अब अमथा। वही बता, अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से। क्यों मैं, मुझे लग रहा है, तो फिर उसका कोई कारण भी बताएंगे, फिर उसके मूल में जाएंगे। करेंगे कि नहीं ये सब चीज़ें, साइकोलॉजिस्ट वर्क क्या करेगा, सुनेगा उसके बारे में। और अच्छा, अब एक दिन अमथा भाई ने कहा, अरे अब मैं कन्विंस हो गया क्या कि मैं क्या नहीं हूँ, चूहा नहीं हूँ, कौन हूँ, अमथा भाई हूँ। वो साइकोलॉजिस्ट बड़ा खुश हो गया, बोले केसेस सॉल्व्ड। तो कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस अमथा भाई, अच्छी तरह से आप अपना जियो अभी, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। अब वो गया, वो क्लिनिक से अमथा भाई गए, 5 मिनट नहीं हुई, दौड़ते दौड़ते वापस आए, बिल्कुल पसीना पसीना छूट रहा है। बोले क्या हो गया, अभी अभी आप गए थे इतने कॉन्फिडेंट, अब क्या हुआ। बोले मुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ, अमथा भाई हूँ, लेकिन वो रास्ते के सामने की ओर है ना एक बिल्ली है, उसको पता है कि मैं चूहा नहीं हूँ। अब क्या करेंगे आप, वो आप साइकोलॉजिस्ट होते तो क्या करते, बोलो, बोले वापस करवाओ। यू हेजिटेट। देखिए ये जो भाव है, अभी हम लोग हैं ना, वो अमथा भाई से बिल्कुल अलग नहीं है। यू अंडरस्टैंड। हमको क्या बताया जाता है, बोलिए 10 दिन से मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, आप नित्य अनंत बोला है ना, पहले दिन से मैं वही बोल रही हूँ, अलग बोल रही हूँ। आप ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है बोलते हैं ना, अलग ढंग से समझाया भी नहीं, समझाया ना कि आत्मा ये है, अनात्मा ये है, आप दृष्टा है, आप दृश्य नहीं, अलग अलग करके बताया ना, विवेक करके। लेकिन फिर भी क्या होता है, बोलो, एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। यही भाव रहता है कि नहीं रहता है, एग्जैक्टली वो अमथा भाई के जैसा ही है कि नहीं। तो फिर क्या करना पड़ता है बताओ, अगेन वो वासना, अहम ब्रह्मास्मि इति वासना। अभी समझ में आई ना क्यों, क्योंकि ये मैं जीव हूँ, ये शरीर हूँ, ये भाव क्या है, इतनी सुदृढ़ हो गई है, इतनी कि उसको निकालना बड़ा कठिन। इसलिए इतने सारे श्लोक बताने पड़ते हैं, नहीं तो पहली बार बता दिया आप ब्रह्म है, आप जीव नहीं, बस खत्म हो गई कि नहीं बात, बोलिए जी, है ना।
एक दिन में काम तो बन जाता। वेदांत को मैंने कहा ना बहुत कठिन नहीं है। आपको कठिन लग रहा था मैं जो बोल रही हूँ, समझना कठिन नहीं है। बार बार कहती हूँ, क्या कठिन है? समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। कोई कहे कि वेदांत बड़ा कठिन है तो कहाँ तो समझाने वाला ठीक समझता नहीं है, या जो समझने वाला बैठा है वो ध्यान ही नहीं देता है। अन्यथा बिल्कुल समझाना कठिन नहीं है। लेकिन क्या कठिन है? बोलिए। एक्सेप्ट करना, अपनाना, उसको कहना यस। एक बार भी हम भूल से भी, अभी भी इतने दिन से है, एक बार भी हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, यस आई एम एक्चुअली इन्फिनिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी तो कर लो, एट दिस मोमेंट तो कर लो। क्या? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिन वॉट? इमेजिन वॉट? I am infinite. Can you do that for the sake of imagination? What? Come on, I'm asking you to do something terrific. I am not making you feel bad and low and small. जगत तो क्या करता है? आपको छोटा दिखाता है, और मैं क्या कर रही हूँ? आपको क्या दिखा रही हूँ? कि आप क्या है? तो जरा सुखी तो दिखो। कुछ नहीं तो भले ये भाव ना हो पाए तो एटलीस्ट लुक हैप्पी। ओके, आगे चलो। कौन आगे चलो? अब आगे चल दे, है ना? देखिए वो एब्सॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन एक्सेप्ट फॉर द सेक ऑफ अ वाइल्ड इमेजिनेशन। जस्ट से ओ माय गॉड आई एम इनफिनिट। कैन यू हैव दिस फीलिंग, aha moment? What? Can you have this aha moment right now, if possible? Please. What? You don't have to say, I'm just telling you, have the moment. I'm not going to say, because then that will be a false thing. Inside, just think, my God, I am what? For the sake of imagination, for a wild imagination, just imagine, I am what? My God. मैं क्या हूँ? वो अगर नहीं होता है तो क्या किया आपने? एक्सेप्ट नहीं किया है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अगर ये ऐसे नहीं होता कि अरे एक सेकंड के लिए भी हो जाए, अरे व्हाट आई एम व्हाट, मैं अनंत हूँ, व्हाट, ऐसे हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अगर एक बार एक सेकंड के लिए भी ऐसे हो जाए ना तो क्या हुआ? बोलो, काम। लेकिन क्या होता है? वो बोल रही है, अच्छा चलो मान लिया, ओके स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग। यू अंडरस्टैंड? अंतर होना चाहिए। एक सेकंड के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी हो जाए, माय गॉड। इसलिए क्या करना पड़ता है? यहाँ कहता है अहम ब्रह्मास्मीति वासना। करते रहो करते रहो। एक सेकंड हो जाएगा ऐसे, एक दिन ऐसे हो जाएगा कि आई एक्चुअली एक्सेप्टेड, आई एम, बस आई नो आई एम, बस। ठीक है? तब तक क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? गुरुओं के पास जाना पड़ेगा तब तक। तो गुरु क्या बताएंगे? और कुछ बताएंगे क्या? एक दिन कहेंगे क्या? आप छोटे हैं, मूड, ऐसे थोड़ी बताएगा। क्या बताएंगे? आप ब्रह्म हैं। बढ़िया बात है कि नहीं? वेदांत को सिर्फ इतना ही कहना है, क्या है? कि आप सच्चिदानंद, अनंत, अखंड, निर्मल, ये सब बात बताई ना, अनेक शब्द। तो अभी के श्लोक क्या बताएंगे? यही अलग अलग ढंग से बताएंगे। ठीक है ना? स्वामी जी कुछ नई नई बात बताओ ना। क्या नई बताएंगे? यही नई ढंग से हम समझाएंगे अनेक ग्रंथों में। इज इट ओके? लेकिन लगेगा क्योंकि यू आर थिंकिंग इन डिफरेंट वेज। आपके प्रश्न आते होंगे तो उस प्रकार से हम जवाब देते रहेंगे। अब जो है, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया था जब ध्यान के बारे में बताती थी कि ध्यान क्या है, वो शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है हम देखते रहेंगे। हाँ जी। विविक्त देश आसीनो
विरागो विजितेन्द्रियः भावयेत् एकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः आत्मन्येवाखिलं दृश्यम् प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेत् एकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परेणात्मनि विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि एवमात्मारणौ ध्यान मथने सततं कृते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वज्ञानेन्धनं दहेत्। हमने बताया ना कि ध्यान फैशन में है, मेडिटेशन इज़ इन फैशन, है ना। तो लोग पूछते भी हैं, व्हाट मेडिटेशन डू यू डू? वो आई डू कुंडलिनी मेडिटेशन। ओके, आई डू, बताते हैं ना ऐसे ऐसे प्रकार के, आई एम डूइंग दिस मेडिटेशन, आई एम डूइंग दैट मेडिटेशन। तो आपको अगर बताया जाए कि आपने यहाँ कौन सा मेडिटेशन सीखा, तो आप कह सकते हैं क्या, हमने वेदांतिक मेडिटेशन सीखा। क्या बोल सकते हैं? वेदांत, अद्वैत मेडिटेशन सीखा। क्या सीखा? वेदांत मेडिटेशन सीखा। तो यहाँ ये है ना ध्यान, तो क्या है, तो पहले कहते हैं जैसे हमने बताया था ना, क्या करना चाहिए, विविक्त देश, विविक्त देश यानी एकांत स्थान, जहाँ बहुत गड़बड़ ऐसा नहीं हो। ऐसे तो जो पूरा जो वर्णन है गीता में 6 अध्याय में, तो यहाँ एक श्लोक में थोड़ा बहुत ही संकेत करके बता दिया क्या करना चाहिए। ऐसे स्थान में बैठो जहाँ भीड़ भाड़ न हो, कोई बहुत आवाज़ वगैरह न हो, और जो आसन भी होता है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, है ना, सर है, नेक है, और पूरी जो स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो बहुत जो आसन है बहुत सॉफ्ट होगा ना, तो स्पाइन नहीं स्ट्रेट रह सकती है। यू अंडरस्टैंड, यू विल कर्व डाउन। तो एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीडियम। सो ऐसे आसन पर बैठना चाहिए। फिर क्या करना है, विविक्त स्थान, मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ी बहुत बातें, हाँ, है ना, ऐसे करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, आसीन, बैठकर, और कैसे, विराग, उस समय के लिए क्या कहना है, मैं किसी से जोड़ा नहीं हूँ, कोई मेरे से जोड़ा नहीं है, है ना। वो राग द्वेष के साथ बैठेंगे तो किसका विचार करेंगे? बैठते, मैं एक बार कोई स्थान पे गई थी गुजरात में, ऊंझा नाम की जगह थी, किसी को जो गुजरात के हैं उनको पता है। वो ईसबगोल है ना, आपको पता है ईसबगोल क्या होता है? वो पूरा का पूरा वहाँ से आता है, वो स्थान में वो ईसबगोल बनता है बड़े मात्रा में। तो एनीवे, तो वहाँ मैं प्रवचन के लिए गई थी, तो कुछ बातें हुई ध्यान की, तो बोले जब मैं आँख बंद करती हूँ ना तो भैंस ही याद आती है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर पता चला कि ऑलमोस्ट
हर घर में, मैं बहुत सालों की, एटलीस्ट 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत घरों में भैंस वगैरह होती थी और हर रोज़ वो क्या करते थे, उसको गाय भैंस बहुत रहती थी वहाँ वो स्थान पे। तो वो लोग क्या करते, उनका माइंड उस पर रहता था क्या, कि वो भैंस ठीक रहे। हमारे घर में आजकल तो यही है ना, वो पेट होता है ना, बाबा वो अपने वो कुत्ते वगैरह को अपना पेट मानते हैं। वो कितने लोग तो वो खुद अपना बच्चा मानते हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है। दे आर क्लोजर टू देयर पेट देन टू देयर ओन पेरेंट्स एंड ऑल। राइट और रॉन्ग? बोलिए। ये मेरा बेटा है, और किसी को ख़राब भी लगता है अगर उसको कहा कि योर डॉग, बोले डोंट कॉल इट डॉग, इट इज़ माई चाइल्ड। अरे बाबा रे, ने तो देखा है एक इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन में वो डॉग का भी नाम लिखा था अपने सरनेम के साथ में। मैं आई एम नॉट मेकिंग अप द स्टोरी, एक्चुअल फैक्ट। अब क्या करेगा वो, आंख बंद करके बैठेगा तो किसकी याद आएगी? बोलो, वही उसी की याद आएगी ना, और क्या होगा? अरे उसने खाया कि नहीं, वो उठा कि नहीं, वो सोया कि नहीं। तो विराग कैसे बैठना चाहिए कि इस समय के लिए, बाद में जो भी है, बट इस समय के लिए मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इस समय के लिए, ध्यान के समय के लिए। यहाँ हम इसलिए, हम जब क्लास में बैठे हैं तो ये टेम्पररी संन्यास का ये इफेक्ट है। नहीं क्या होगा कि ये कपड़े ठीक है कि नहीं, ये देखता है कि नहीं, ये यही मन रहेगा, ये तो ये पहन लिया बस खत्म, एवरीवन लुक्स द सेम। हैव यू गॉट द पॉइंट? नो वन इज दैट। तो विराग ऐसे भाव से बैठना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, हम जिसे द्वेष करते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उतना नहीं सोचते हैं। इज़ इट अ फैक्ट और नॉट? बैठो, खाली बैठो, बस मन सीधा ही वहाँ जाता है जिसे द्वेष करते हैं। तो ध्यान में क्या होगा, वहाँ मन जाएगा विराग, न राग न द्वेष। बैठो, फिर क्या करो, विजितेंद्रिय, उस समय के लिए हमारी इंद्रियों को थोड़ी बहुत क्या करना है, कंट्रोल करनी है। कि इस समय के लिए मैं, मेरा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है आसपास के वातावरण से, उससे मैं अपने आप को हटाती हूँ। और फिर क्या करना चाहिए, हटाने के बाद में भावयेत एकमात्मानम, आत्मा के बारे में हम सोचे। तन्मय क्या मन अनन्य धीहि, कैसा मन हो, अनन्य यानी न अन्य, किसी और की बात नहीं। कंसंट्रेशन की आवश्यकता है ना, हमने कहा था 3 चीज़ की आवश्यकता है। कौन से 3 लक्षण होने चाहिए मन में? एकाग्रता, शुद्धता और सूक्ष्मता, तीनों की। यहाँ तीनों का संकेत किया है। विराग यानी क्या, शुद्धता, फिर अनन्यधि यानी एकाग्रता, और भावयेत आत्मानम, फिर आत्मा में ये करना है तो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तभी आत्मा के बारे में सोच सकती है, अन्यथा मन इधर उधर ही भागता है। फिर कहा कि क्या करना है, हाँ, आत्मानम एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य, यानी क्या करना है, जो भी दृश्य जगत है वो आत्मा में, उसको क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है। एब्सॉर्ब करने का अर्थ कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि आत्मा को ये कोई वस्तु याद आई उसको एब्सॉर्ब, नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखिए, जब हमारा मन वस्तु पर होता है तो वस्तु के पीछे जो है उस पर नहीं होता है। इज़ इट ट्रू और नॉट? जैसे हमने कहा ना कि एक रूप पर होता है तो रूप के पीछे पर जो है उस पर नहीं होता है। ओके फाइन, लेट मी शो यू दिस, इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, कोई जादू टोना नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू। बिकॉज कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या उसमें से कुछ निकाले, कुछ नहीं निकलेगा। ये क्या है, आप देखते रहिए बस। जस्ट कीप लुकिंग एट माई फिंगर्स, जस्ट कीप लुकिंग एट माई फिंगर्स, ओके, कीप लुकिंग एट माई फिंगर्स। Focus only on my fingers and nothing but my fingers. अब यही देखते देखते आपका मन जो उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ फोकस करिए।
आपका केंद्र बिंदु है, अभी उंगलियां नहीं रही, और उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ केंद्रित करना है। अब यही करते करते जो आँख इस खाली जगह को देखती है उस पर केंद्रित करना है। आँख देख रही है ना उंगलियों को, अभी भी उंगलियां दिखेगी, अभी भी खाली जगह दिखेगी, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु अभी क्या है? व्हाट इज़ द फोकस? अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द आईज दैट आर सीइंग द हैंड. The eyes are seeing the hand, the focus is on the eyes. अब यही करते करते ये जो हाथ देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, आँख जो देखती है वो मन को पता है, मन के अंदर विचार है ये सब का, तो ये जो मन है उस पर हमारा मन केंद्रित है. Our focus is on the thoughts. आपको सब कुछ दिखेगा, फिर भी फोकस अटेंशन है वो विचार पर चला जाएगा, वृत्ति पर चला जाएगा. अच्छा, अभी आपने ये किया होगा तो एक्चुअली काफ़ी लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप कर पाए होंगे, है कि नहीं? क्या किया आपने पहले? यहाँ से आपका अटेंशन यहाँ का, इतना तो कर पाए होंगे. एवरीवन कुड डू दिस. देखो, देखते वही चीज़ है लेकिन अटेंशन क्या हो गया? द फोकस चेंज्ड. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? फोकस चेंज फ्रॉम हियर टू हियर. फोकस चेंज हुआ. कोई होंगे वो यहाँ तक आ पाए होंगे, राइट? यू गो टू द आईज दैट आर सीइंग दिस. सो व्हाट आर यू डूइंग? स्टिल वही दिखता है लेकिन फोकस चेंज होता है. अगर आपकी विचार पर फोकस हो जाएगा तो ये है ना, वो अपने आप से क्या हो जाएगा? इट स्टार्ट्स गोइंग अवे. वो इस पर भार नहीं होता है. यू आर ओनली फोकस ऑन दी थॉट्स इन योर माइंड. आँख बंद कर दे तो विचार दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो हम क्या करते हैं? वैसे ही दृश्य पर से दृष्टा पर विचार ले जाने की कोशिश करते हैं. इसी को कहते हैं दृश्य को प्रविलाप करना, एब्सॉर्ब करना. हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस नाउ? व्हाट आर यू डूइंग? दृश्य से दृष्टा की ओर हम जाते हैं. तो ये दिस इज द ईजीएस्ट एग्जाम्पल. यहाँ से यहाँ जाना है क्या? ये खाली जगह तो सब जगह है ना. इट इज़ एवरीवेयर. जो स्पेस एवरीवेयर सब जगह है और ये ही बीच में है, राइट? तो ये जैसे एक विचार है, ये भी विचार है, ये भी विचार है, और विचार के बीच में क्या है? वो विचार, वो दृष्टा है, वो देखता है. यहाँ भी दृष्टा है, यहाँ भी दृष्टा है, यहाँ भी दृष्टा है, लेकिन फिर भी क्या? हम इस पर आते हैं तो दृष्टा स्पष्ट रूप से अनुभव आता है. इज दैट ओके? ऐसे ये विचार को करना है. ये तो उंगलियां दिखा रही हूँ, बट अंदर क्या करना है? विचार है, विचार है, और विचार के बीच में जो है वो दृष्टा का शुद्ध स्वरूप देख सकते हैं. इज इट ओके? सो दो विचार के बीच में एक गैप जो है था ना, उस पर मन को क्या करना है? एब्सॉर्ब करना है, प्रविलाप्य, उसको एब्सॉर्ब करना. इज इट अंडरस्टूड? दिस इज वन टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. व्हाट? थॉट्स आर देयर. थॉट 1 गॉन, थॉट 2 गॉन. तो क्या करना है? ये दो विचार के बीच में जो खाली जगह है, अभी तो हमारा क्या है? थॉट्स 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 चलते हैं, है ना? तो करना क्या है? अभी हम करवाएंगे. टुडे वी विल डू दिस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिद्धांत. तब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा इतना सब. क्या करना क्या है? विचार आएंगे. पहले तो इतने सब आएंगे कि हज़ारों विचार है, ये आते ही जाएंगे, इतने सारे सब आते जाएंगे. तो क्या खाली जगह होगी नहीं, लेकिन ऐसे ही आप देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली विचार का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जैसे ही विचार का प्रवाह कम हो जाता है, हम विचार को देख पाते हैं, आया गया आएगा.
इसलिए कहते हैं क्या करना है, तटस्थ बैठकर विचारों को देखना है। जैसे कि नदी के किनारे बैठे हैं और पानी जा रहा है और मैं कौन हूँ, तटस्थ बैठी हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? वैसे ही मैं साक्षी हूँ, विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मैं तटस्थ बैठी हूँ। और धीरे धीरे जब विचार का प्रवाह समाप्त हो, अगर हो नहीं भी हो तो दो विचार में जो खाली जगह है, बीच में थोड़ी क्षण माइक्रो सेकंड भी आ जाए ना, तो यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इट कैन बी माइक्रो सेकंड्स, बट दैट इटसेल्फ इज पावरफुल। ओके, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? माइक्रो सेकंड के लिए दो विचार के बीच में। आर यू ऑल देयर? जरा जाग जाओ, जरा सीधे बैठो थोड़ा बहुत। यस, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सो कहाँ प्रविलाप्य बोले ये क्या करना है, रूप वर्ण वगैरह का विहाय उसको छोड़ देना है। परमार्थवित जो ज्ञानी पुरुष है वो रूप रंग वगैरह को छोड़ के परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में तिष्ठते रहते हैं। रूप नाम वर्ण उनके लिए नहीं। अच्छा, मैं हाउ आई एम, ये फोकस अटेंशन उसको शिफ्ट करना है, वो बात हमको बताए। एक महान संत थे, तो प्रवचन करते थे, तो एक बहुत सुंदर स्त्री आई और वो भी प्रवचन करने बैठी थी और सुन रही थी। तो उनका ध्यान उस पर देखने लगे। तो सब लोग ने उनको कहा कि महात्मा जी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या? इट्स नॉट गुड। आप ऐसे करेंगे देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हमको पता है कि आप इतने महान हैं, लेकिन सेइंग कि मैं तो देखता था कि ये स्त्री इतनी सुंदर है तो उसका बनाने वाला क्या होगा। अब देखो उसका ध्यान कहाँ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो देख रहा है वह चीज़, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं भाई, जो वैसे है। अंडरस्टैंड? गेट दिस पॉइंट? तो हमारा ध्यान भी यहाँ हमको कहा मेडिटेशन में क्या करना है, यू हैव टू शिफ्ट द अटेंशन, दैट्स ऑल। गॉट इट? उसी को कहते हैं विहाय प्रविलाप्य। ये शब्द जो है ना उसी का अर्थ होता है। फिर कहा क्या करना है, अभी क्या है, हम सब जगत को क्या देखते हैं, किस भेद से देखते हैं? जानने वाली मैं हूँ, ये जाना हुआ है और उसके दोनों के बीच संबंध है, इसलिए ज्ञान होता है। तो ज्ञातृ, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन चीज़ होती है कि नहीं हर विचार में? तो ये सबको क्या करना है, ये भेद रूपी जो ज्ञान है उसको हटाकर जो अभेद साक्षी रूपी ज्ञान है उसको क्या करना है, देखना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ? यहाँ भेद रूपी ज्ञान है ना, देखने वाला, देखा हुआ, और बीच में क्या होता है, ज्ञान है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये नहीं, लेकिन एक जो है जो सबका साक्षी है उसको देखना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मन को हटाना है, वहाँ ले जाना है, और वहाँ ये भेद रहते ही नहीं है। सिर्फ एक तत्व है जो सर्वव्यापी है, वो साक्षी रूप है, वो चैतन्य है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो करना है। चिदानंद एक रूप दीप्यते स्वयमेव ही, वो स्वयं प्रकाश। ये सब सिद्धांत मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं। यू गेट इट? नाउ यू सी। अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहेंगे अरे ये सब श्लोक तो अब समझ गए। यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। आई हैव गिवन यू ऑल द सिद्धांत। ठीक है ना? फिर कहा अभी ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग भी है। बोले करना क्या है। पहले ज़माने में, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। पहले ज़माने में वो खास करके यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो ऐसे ही वो ऐसे मैच स्टिक वगैरह से ये नहीं करते थे। वो एक अरणी नाम की चीज़ होती थी। अभी भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तब उसी प्रकार से वो लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो एक लकड़े की एक इंस्ट्रूमेंट होता था, ऊपर है और नीचे दो पीसेस होते थे, और अंदर एक थोड़ा कार्व करके ये रखते थे। और एक ऐसा है कि उसको आप मंथन कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये देखा हुआ है? ओ काफ़ी, वाह वंडरफुल। तो नहीं देखा है तो डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज़।
तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता था, और जब ऐसे करे तो ये दो क्या होते थे, ऐसे घूमे। अब जब ऐसे घूमे तो क्या होता है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होते ही तो क्या होता है, स्पार्क्स आते हैं, है ना। और वहाँ अंदर रुई रखी होती है, तो ये ऐसे स्पार्क हो जाए तो क्या होगा, रुई जल जाए। और फिर रुई बड़े ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ये है, ध्यान रखना पड़ता है कि बूझ न जाए, क्योंकि वो तो थोड़ी है, रुई है। तो वो रुई को और थोड़ा फ्यूल देकर उसको प्रज्वलित करे, और उसी से फिर अग्नि में, अग्निकुंड में डाले, और फिर वो क्या कहते हैं, यज्ञ कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से प्रज्वलित अग्नि होती है, उसमें सब ईंधन वगैरह जो होता है वो जल जाता है। इज इट ओके? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टोल्ड टू डू। क्या करना है, इसी को कहते हैं मननम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रवण करने से यानी सुनने से हमारे मन में क्या होता है, समझ आती है ज्ञान की। जो उत्तम अधिकारी है ना, उसको साक्षात्कार बैठे बैठे हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो सुने, देखिए आपने वो दक्षिणामूर्ति का एक स्तोत्र, एक श्लोक बोल रहे हैं ना, तो दक्षिणामूर्ति के सामने महान ऋषि मुनि आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और दक्षिणामूर्ति जी ने क्या किया, ऐसे किया। भगवान ने क्या किया, ये ज्ञान मुद्रा की, और ये शिष्य है, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया और चले गए। बोले क्या, कैसे? मौनम व्याख्या, मौन, वो खुद बोले ही नहीं और सिर्फ ऐसे दिखा दिया। उनको क्या समझ में आया कि ये जीवात्मा और परमात्मा एक है और ये शरीर से अलग है। जिसका अर्थ ये होता है क्या, ये जीवात्मा और परमात्मा क्या है, वो मुख्य तत्वतः एक है। अहम ब्रह्मास्मि, और मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान हो गया, और फिर क्या हो गया, उन्होंने नमस्कार करके चले गए। हैव यू अंडरस्टूड? अब हमको ऐसे कोई करे तो कोई क्या कहेंगे, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वही बोल के है ना, हमको क्या समझ में आएगा ये सब, सिर्फ ऐसे करेंगे तो। यू गेट इट? तो लेकिन उनको समझ में आ गया कि अरे ये है। तो उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से ज्ञान होता है। विल यू रिमेंबर दिस? साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन हम लोग सब उत्तम अधिकारी नहीं है, विच इज़ फाइन। वो तो रेयर, कोई 99.99999999% में से 1.00000001% होगा जिसको सिर्फ ऐसे करे या कुछ हम ब्रह्मा तत्वमसि बोल दे, उसको ज्ञान हो जाए और चला जाए। हैव यू अंडरस्टूड? मेजॉरिटी जो हम होते हैं उनको सेकंड स्टेप करना पड़ता है, जिसको कहते हैं मंथन। अभी यहाँ ही यही बताया है कि मनोमंथन करना पड़ता है। मनोमंथन कैसे करना पड़ता है? 2 अरणी होती है और उसका वो ऐसे होता है। तो एक तो है हमारा, हमको दिया हुआ गुरु का ज्ञान, गुरु ने जो श्रवण में सुनाया है वो, और ये हमारा अनुभव। मेरा अनुभव क्या है, मैं शरीर हूँ। गुरु ने क्या कहा, आप शरीर नहीं है। अब क्या करना है, वो कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारा जो अनुभव और गुरु का ज्ञान, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मनोमंथन होना चाहिए। ये जब अगर ठीक से हो जाए तो हमको भी ये ज्ञान हो जाएगा, क्या, अहम ब्रह्मास्मि। हैव यू अंडरस्टूड? वी विल कम टू दैट कंक्लूजन ओनली आफ्टरवर्ड्स। तो सेकंड स्टेप की आवश्यकता होती है। सेकंड स्टेप क्या है, मनन। तो आप कहेंगे वेदांत की प्रक्रिया क्या है, तो ये जानना जाए। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये 3 शब्द आप रट लो। कौन से 3 शब्द? श्रवण, मनन, निदिध्यासन। समझाऊंगी मैं निदिध्यासन क्या है। निदिध्यासन, श्रवण का अर्थ क्या हुआ? देखिए, ये श्रवण शब्द टेक्निकल शब्द है। श्रवण शब्द का अर्थ सुनना नहीं है। श्रवण शब्द का अर्थ है तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय का अर्थ क्या हुआ? मैं जो बोल रही हूँ उसका तात्पर्य क्या है वो समझना, उसको कहते हैं श्रवण किया। सिर्फ सुनने से श्रवण नहीं होता है। इज इट ओके? अगर मैं आपको पूछूं कि मैं ये पूरे आत्मबोध से क्या कहना चाहती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए जी, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपने श्रवण किया,
हैव यू गॉट द पॉइंट? अगर आप कहेंगे कि अरे नहीं, एक अमथाभाई थे और उसका बड़ा स्टोरी बहुत अच्छा था, तो क्या किया और पूरी शब्दशः आप स्टोरी भी सुना सके तो उसको श्रवण नहीं कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? श्रवण का अर्थ क्या हुआ? टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो उसका, या कोई साइड चीज़ मैं बता दूँ और वो ही समझे कि वो कहना चाहते हैं, तो उसका अर्थ नहीं हुआ, वो ठीक नहीं किया। श्रवण करने के बाद में क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने कहा ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो इसलिए मनोमंथन करने की आवश्यकता होती है, मनन की आवश्यकता होती है। हैव यू अंडरस्टूड सेकंड स्टेप व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? यस, इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, मनन करने के बाद में तो पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं, है ना, वो स्पार्क आ गया कि नहीं? फिर भी वो ठीक से प्रज्वलित हो, वो अग्नि, इसलिए क्या करते हैं? कांस्टेंट फ्यूल ऐड करते हैं, कांस्टेंट। और बहुत देखिए, कभी कभी ये ऐसे ऐसे करते हैं तो स्पार्क आता है लेकिन इट डज नॉट कैच फायर, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है कि रियल स्पार्क आ जाए, कि सो दैट एक्चुअल फायर स्टार्ट्स हैपनिंग। वैसे ही ये जो है मनोमंथन करने के बाद में भी क्या करना पड़ता है? सिंपल शब्द में निदिध्यासन को हम ध्यान कहते हैं, इसलिए यहाँ कहा ना ध्यान मथने से, ध्यान। अभी ध्यान का अर्थ क्या हुआ? यहाँ निदिध्यासन का अर्थ क्या हुआ? बार बार ये ब्रह्म वासना को उत्पन्न करना, उसी को कहेंगे ध्यान। हम आपको समझाए। एक बार एक आदमी, वो क्या कहेंगे, मिलिट्री में था, वो रिटायर हो गया। वो 30-40 साल तक उसने जो सेवा दी, उसके बाद में रिटायर होकर ये अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। अब आर्मी में तो उसकी बड़ी पोजीशन थी और वो बस इतने सारे लोग एक कमांड करे और सब सुने। अब घर में तो बस पत्नी और पति वो दोनों। तो एक बार वो सब्जी लेने मार्केट में गए। अब मार्केट से जब आ रहे थे तो गांव के बच्चे को पता है कि ये क्या है, एक्स मिलिट्री आदमी है, तो उनको लगा कि हम कुछ मजा करें। तो छिपकर वो जब आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, एकदम जोर से पीछे से बोले अटेंशन। और क्या हुआ? ये जो थे वो, उन्होंने अपना बैग छोड़कर, फिर उसको लगा अरे मैं तो रिटायर हो गया मैं ये क्यों कर। लेकिन ये जो 30 साल की क्या वासना थी, वो क्या हो गई? वो छूटती नहीं है जल्दी। वो अटेंशन बोला इमीडिएटली। हैव यू अंडरस्टूड? समझ भी आए, एक्सेप्ट भी कर ले, यस मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जन्म जन्मांतर की जो वासना है वो हमको इतनी पकड़ के रखती है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? निदिध्यासन करना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वो निदिध्यासन क्या है? बार बार मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। अच्छा, मैंने आपको कहा कि पहले आपको क्या करना है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, उसको रटो, ठीक है? फिर जानो कि मैं जीव भाव में रहती हूँ, लेकिन मेरा असली स्वरूप ब्रह्म है। इतना आपको करना है, ठीक है ना? क्या करना है आपको? आपको क्या पहले रटना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। और फिर बाद में जानना है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, लेकिन अभी मैं जीव रूप से जगत में रहती हूँ। इज इट ओके? इतना करेंगे ना तो बहुत ही बड़ा पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है? बहुत बड़ा स्टेप ये करना है। इसी को कहते हैं कि हाँ ध्यान। हाँ, पहले क्या करो? मंथन करो, फिर क्या करो? हाँ मैं हूँ, ब्रह्म हूँ। अगर डाउट आ जाए कैसे, तो इमीडिएटली मनोमंथन शुरू वापस करना है, जो बताया है इसके आधार पर, है ना? मैंने काफ़ी बताया ना, मनन करने के लिए बताया है कि नहीं बताया है? हाँ, मेरा अनुभव ये है, ठीक है? अपने अनुभव को नकारना नहीं है, कहना है कि ये है। अब फिर धीरे धीरे मंथन करके फिर पता चल, अरे ये लॉजिक है, ये लॉजिक से बिल्कुल पड़ता नहीं है, ये नहीं है, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये हैव यू अंडरस्टूड? लॉजिक के बाद में मैं जीव हूँ ये सिद्ध हुआ तो कुछ गड़बड़ है लॉजिक में। हैव यू अंडरस्टूड?
कुछ गड़बड़ है। लॉजिक के बाद में क्या पता चलेगा कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ओके, अब आगे जो श्लोक है हम थोड़े पढ़ेंगे। हाँ जी। अरुणेनेव बोधेन पूर्वं सन्तमसे हृदे तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। आत्मा तु सततं प्राप्तोऽपि अप्राप्तवदविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। सुबह में सूर्योदय होता है, उसके पहले क्या होता है, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती है। Isn't it true? सूर्योदय होता है, उसके पहले क्या, ये लालिमा छाती है, वही क्या दिखाती है कि सूर्योदय होने वाला है। वो संकेत है ना। पहले क्या एकदम सूर्य नहीं निकलता है, पहले तो वो संकेत देता है कि मैं आ रहा हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में जब सात्विकता आने लगती है, जब हमारे जीवन में ऐसे शुभ विचार आने लगते हैं, मैं कौन हूँ, इस प्रकार की भावना, तात्विक प्रश्न आने लगते हैं, तो ध्यान में रखना कुछ बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। हैव यू अंडरस्टूड? यू आर आस्किंग सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, हु एम आई, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ना, मन में आने लगते हैं। ये जगत क्या है, उसका रहस्य क्या है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वाह, ये पहले तो ये सब प्रश्न उठने चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन चलता है बिल्कुल विचार के बिना। इज़ इट ट्रू और नॉट? अभी जो 10 दिन में आपने काफ़ी विचार किया कि नहीं? बोलिए, परवश हमने विचार करवाया कि नहीं? कितनी सारी चीज़ों जो आपने सोची ही नहीं थी, उसके बारे में आपको विचार करना पड़ा कि नहीं, किया कि नहीं? और वो इम्पॉर्टेंट थी बात की नहीं इम्पॉर्टेंट थी, बताइए? इट वॉज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अपना जीवन है, तो अपनी जीवन के लिए हमको विचार करना है कि और विचार करें। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस वेरी बेसिक थिंग्स। हम तो क्या करते हैं, बस कमाना है, इट इज़ गुड, कमाने के लिए ये सब पैसे बनाना, ये सब का वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तात्विक प्रश्न मनुष्य को तो पूछना चाहिए, क्योंकि हम मानव है, तो हमको ये सब पूछना है। तो ये सब करते हैं तो इट इज़ गुड। इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ व्हाट, योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इज़ दैट ओके? स्पिरिचुअल जर्नी ये सब होती है। उसके बाद में धीरे 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 प्रकाश, पहले तो एकदम हल्का सा प्रकाश होता है, उसके बाद में मन में भी शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता आने लगती है, तो क्या और प्रकाश छाता है। फिर विचार वेदांत का आता है तो और प्रकाश छाता है। और फाइनल क्या होता है, जब एक्चुअल सूर्योदय होता है तो पूरा अंधकार क्या बिल्कुल नाश हो जाता है। ज्ञान का उदय हुआ, अज्ञान सर्वत्र नाश हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या बढ़िया बात है कि नहीं? तो संकेत कैसे पता चले? किसी ने पूछा था ना, हाउ डू यू नो दैट आई एम प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली? बताई थी ना बात। मन में क्या हो जाए, प्रेम आ जाए, शांति आ जाए, सेंस ऑफ वेल बीइंग, आई फील वेरी नाइस अबाउट माई सेल्फ। तो क्या हो गया, अरुण वो क्या है, लालिमा छा गई। हैव यू अंडरस्टूड? मन में सहज रूप से प्रेम हो, सहज रूप से शांति हो, सहज रूप से आनंद हो, तो क्या समझना, ऐसा नहीं। देखो कोई लोग होते हैं ना, वो प्रेम में पड़ते हैं, दैट इज अ डिफरेंस। दैट इज व्हाई दे से फॉलिंग इन लव, नॉट राइजिंग इन लव। क्या शब्द क्या है, प्रेम में पढ़ते। वो पढ़ना बहुत, आपने कभी वो जायंट व्हील होता है ना, वो आप गए हैं, वो जब नीचे आता है ना तो बहुत नाइस फीलिंग ना, ओह कुछ होता है। तो पढ़ना इज़ वेरी नाइस, बट जब पढ़े ना तब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फिर रोना ही रोना होता है ना। सो दिस फॉलिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
तो यहाँ क्या कहा कि दिस ब्यूटिफुल, अंदर से यू फील नाइस, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तब समझना चाहिए कि कुछ हो रहा है, अच्छी बातें हो रही है। इसलिए हाँ, और ये जो हमने ऑलरेडी बात बताई 44 श्लोक, तो हमने पहले 2 प्रकार के अचीवमेंट है, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की प्राप्ति। तो आत्मा की प्राप्ति किस कैटेगरी की है? अप्राप्त की प्राप्ति की प्राप्त की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है। इसलिए कहा आत्मा तो सततम प्राप्त, आत्मा तो हमेशा क्या है? प्राप्त है। अप्राप्त वद, अप्राप्त जैसे लग रहा है, क्यों? अविद्या या अज्ञान के कारण। हमने समझाया था ना ये सिद्धांत। हाँ, तन नाशे प्राप्तवन, अज्ञान का नाश होता है तो क्या प्राप्त है, हमें पता चलता है कि ऑलरेडी प्राप्त है। कैसे? दृष्टांत बहुत सुंदर है, मैंने भी उसी प्रकार का दृष्टांत दिया था। बोले कभी कभी जो लड़कियां होती है उनके गले में माला होती है या कुछ, और उसमें एक पेंडेंट होता है, तो क्या होता है? पेंडेंट कभी पीछे चला जाता है, तो है कहाँ गया, होता है कि नहीं? है कहाँ? यहाँ ही है, लेकिन अप्राप्त सा लग रहा है, क्यों? अविद्या, फिर अरे इधर ही है। स्वकंठे आभरणम यथा, जैसे अपने ही गले में आभूषण है, लेकिन हमको लगता है अरे कहाँ गया। वो चश्मे जिसके होते हैं ना, कभी कभी वो करते हैं, पहने हुए हैं और इधर उधर ढूंढते हैं। किया है कि नहीं आप लोगों ने? ऐसे पहने हुए हैं लेकिन इधर चश्मे के, अरे बाबा इसी के कारण आप देख रहे हैं, लेकिन इधर उधर देखते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना, अप्राप्त सा लग रहा है। ओके, वेरी गुड। अभी हम ध्यान कराने बैठे तभी ये आया, वंडरफुल, वेरी गुड। विल इट डिस्टर्ब यू? नो, गुड, यू आर गोइंग टू बी विथ मी। ओके, सो नाउ टुडे वी विल अटेम्प्ट अ लिटिल बिट ऑफ, पहली बात तो एज स्ट्रेट एज पॉसिबल ट्राई टू सिट, एज, खास करके पीठ को स्ट्रेट करना है, इसको यहाँ करना है। ये जो पलटी लगाते रहे ना, तो मेक इट ब्रॉड, बिकॉज इफ इट्स ब्रॉड ना यू गेट अ स्ट्रॉन्गर बेस, बट कंफर्टेबल होना चाहिए। इतनी ब्रॉड मत करना कि आप अनकंफर्टेबल हो जाए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग। देखिए, जितने आपने एकदम हैबिट नहीं होगी तो घुटने ऊपर ही रहेंगे, लेकिन हैबिट जब हो जाएगी तो घुटने अच्छी तरह से रहेंगे। ठीक है ना? स्पाइन भी स्ट्रेट हो, सब कुछ स्ट्रेट हो, राइट। हाथ जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन रखे, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, वो आपके ऊपर है। या ऐसे रखना है, वॉट एवर पोजिशन यू फील कंफर्टेबल, यू कीप दैट। जो पहली मैं प्रक्रिया कराने जा रही हूँ, आँख हल्के से पहले बंद कर दीजिए। जो प्रक्रिया कराने जा रही हूँ उसको हम कहेंगे मानसिक मसाज। ये क्यों करते हैं कि जितने हद तक शरीर स्थिर है, रिलैक्स्ड है, उतने हद तक मन स्थिर रहता है। तो पहले हम शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी जो यात्रा होती है, हम जहाँ हैं वहाँ से ही शुरू होती है। अब हमारा ध्यान शरीर पर केंद्रित है, इसलिए वहाँ से ही शुरू करेंगे। पूरा मन का ध्यान है अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित हो। Focus the entire attention of your mind on your right leg toes. Relax the toes. Relax the bottom of the foot. अब आपको ये करना है कि अगर जो अंग का नाम लेती हूँ वहाँ कोई टेंशन हो,
तो उसको रिलैक्स करना है। अगर टेंशन नहीं है तो सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करके शरीर के हर अंग में कोई वाइब्रेशंस होती है अपनी अपनी, तो उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है और कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट फील इट। अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं, बस है। हर सेल में एक वाइब्रेशंस होती है। जस्ट ऑब्जर्व इट एंड गो हेड। डोंट लिंगर, डोंट गो टू फास्ट, डोंट गो टू स्लो। आप में से काफ़ी लोग कुछ न कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स शायद प्रैक्टिस करते होंगे। इस समय कोई मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं जो कहती हूँ वही करिएगा। मैं जो बोलती हूँ उसी को आप करो। रिलैक्स द बॉटम ऑफ द फुट, द टॉप ऑफ द फुट। रिलैक्स योर राइट लेग एंकल। Relax the calf muscles, the knee, the thighs, up to the waist. Focus the entire attention of your mind on your left foot toes. Relax the toes, the bottom of your foot, top of your foot. Relax the ankle, the calf muscles, the knee, the thighs, up to the waist. Relax your back, the lower back. The upper back, up to the shoulders. The shoulders have a tendency to remain tense. Shoulders में से जो भी तनाव है रिलैक्स करें. Focus the attention on the front of your body. Relax your stomach, your chest, up to the shoulders. Focus your attention on your right hand fingers. Relax your fingers, the palm, back of the hand, the wrist, the lower arm, elbow, the upper arm, up to the shoulders. Relax your left hand fingers. The fingers are the place where you can feel the vibrations very clearly. Observe them. कुछ करना नहीं है, रिलैक्स करके उसको सिर्फ देखना है. Relax the palm of your hand, the back of your hand, the wrist, the lower arm, the elbow,
the upper arm up to the shoulders. Relax the neck, the back of the neck. Relax your chin, cheeks, ears, nose, eyes. आँख के आसपास के मसल्स में टेंशन रहती है. Consciously relax the muscles around the eyes. Relax the eyes. Relax the forehead. The back of the head, sides of the head, top of the head. पैर से सर तक पूरा शरीर रिलैक्स्ड है और आप उसे देख रहे हैं. यही प्रक्रिया सर से पैर तक हम करेंगे. रिलैक्स द टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड, बैक ऑफ द हेड, साइड ऑफ द हेड, आईज, नोज, cheeks, ears, chin, neck, back of the neck, shoulders, chest, stomach, right hand, upper arm, elbow, lower arm, wrist, palm, back of the hand, fingers, left hand, upper arm, elbow, lower arm, wrist, back of the hand, palm, fingers. Relax your back. If you find that you are stooping, straighten the spine. Relax the left leg, thighs, knees, calf muscles, ankle, top of the foot, bottom of the foot and the toes. Relax the right leg, thighs and knees, calf, ankle, top of the foot, bottom of the foot and the toes. शरीर स्थिर है और हम उसको देखते हैं. एज तो शरीर के बाहर रहकर शरीर को देखते हैं. सब शरीर है, उसमें से ये भी एक शरीर है बैठा हुआ. अब हमारा ध्यान हमारे श्वासोच्छ्वास पर रहेगा. कुछ विशेष श्वास नहीं लेना है. जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसको मात्र देखना है. श्वास अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है. अपने आप से जो हो रहा है उसको मात्र देखना है. जो श्वास अंदर जा रहा है वो थोड़ा ठंडा है और जो बाहर आ रहा है थोड़ा गर्म है.
हमें अपने आप को कहना है, ये थोड़े समय के लिए मैं शरीर को हिलाऊंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। इस समय के लिए मैं किसी की नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो मेरे जीवन का सबसे महत्व का कार्य है इस समय के लिए, सिर्फ इस समय के लिए। What I am doing is very important and nothing is more important right now. Observe your breath. If you are not able to observe the breath, then observe your body. You are a witness. मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, शरीर दृश्य है। मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ और मेरे प्राण है, दृश्य है। मैं अलग हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। उंगलियों को हल्के से हिलाइए, पैर को हल्के से हिलाइए, आँख को धीरे से खोलिए। जो अभी हमने किया, it was only a preparation to meditation, okay? Why preparation? Because जब तक शरीर स्थिर न हो, बिल्कुल रिलैक्स न हो, तो डीप मेडिटेशन संभव नहीं है। दैट इज़ वाई। पैर दुखेगा, ऐसा होता है ना। अभी देखो कितने समय तक, बहुत कम समय तक, फिर भी होता है ना। सो यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू प्रैक्टिस नाउ जस्ट सिटिंग। एंड अगर आप ये करेंगे ना, यू विल एक्चुअली फील पीस। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग इवन दिस 5 minutes of just relaxing the body and sitting is equal to a few hours of sleep. And if you really practice just sitting, and आसन सिद्धि किसको कहते हैं कि 1 घंटे तक विदाउट मूवमेंट। क्या, कितना समय? 1 घंटे तक, नॉट इवन अ स्लाइट मूवमेंट। अगर 1 घंटे तक कर सके, यू हैव रियली अटेन्ड व्हाट? आसन सिद्धि। जो दूसरे जो होते हैं तो घंटों तक बैठते हैं, बट हम 1 घंटा। तो स्टार्टिंग कितना, कहाँ से करना है? 5 मिनट। कहाँ? जस्ट डू दिस मच ओनली। यू सिट एंड जस्ट रिलैक्स द बॉडी फ्रॉम टोज टू द हेड, हेड टू टो। ये तो आप खुद भी कर सकते ना, अपने आप को बोलते जाओ मन में ही,
रिलैक्स द टोज, रिलैक्स दिस, रिलैक्स, ऐसे करके पूरे सर तक, और ऐसे खुद करो एंड ट्राई एंड देन से आई विल नॉट मूव माई बॉडी, बस। फिर मनो नहीं नहीं दुखता है, दुखने दो, मैं मर जाऊंगी, मरने दो। यू हैव टू जस्ट टेल योर सेल्फ दिस, कोई मरेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, बट यू हैव टू टेल, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा हिला दो, खत्म। एक बार थोड़ा हिलाया तो फिर क्या, फिर इधर हिलाने का, फिर ये तो चलते ही रहेगा, उसका कोई ये नहीं है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू मूव, वॉट एवर हैपन्स आई वोंट मूव। ओके, ये प्राण को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? जस्ट ऑब्जर्व द, जितना प्राण और सूक्ष्म है शरीर से, ये स्थूल है ना, प्राण थोड़े और सूक्ष्म है, तो क्या है, उसको ऑब्जर्व करने से क्या होता है, मन और सूक्ष्म हो जाता है। जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, नथिंग मोर यू आर डूइंग, जस्ट ऑब्जर्विंग, माइंड बिकम्स वेरी अलर्ट, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ये फिर ऐसे मन को फिर हम करेंगे ना, उसके साथ में कुछ करना है तो कर पाएंगे। इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, दैट माइंड विल बी गुड फॉर भौतिक आपके कॉन्सेंट्रेशन इन योर स्टडीज और वॉट एवर, यू विल बी बेटर ऑफ। हैव यू गॉट इट? क्योंकि यू हैव टू डू समथिंग ना टू मेक योर माइंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑल मोर फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ आपको ये, अब आई टेक द नेक्स्ट, डू यू वांट मी टू टेक वन मोर सेशन लाइक दैट? सो विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जो हमने कहा था ना, वो ये करना है, शिफ्ट अटेंशन। तो अभी हमने क्या कहा, पहले शरीर के ऊपर किया। अच्छा, बाय द वे, आर यू अवेयर, मैंने बताया ना, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज़ अ वाइब्रेशन। आप में से कितने लोगों ने विपश्चना का ये किया हुआ है? हाँ, सो यू नो दैट एवरी पार्ट, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी का एक वाइब्रेशन होता है, एंड इफ यू बिकम ऑब्जर्वेंट ना, यू विल एक्चुअली सी दोज वाइब्रेशंस। इट विल हैव किसी वहाँ कोई पल्सेट होगा, कोई जगह अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, ये तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है। ऑब्जर्व करते करते क्या होगा, मन क्या एकदम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, यू विल बिकम वेरी वेरी क्वाइट एंड ऑल दैट, एंड हमारा जो राग द्वेष जो है ना, वो चला जाए, क्योंकि हमको क्या है, अच्छा है बुरा है, ये सब हमारे जो भावनाएं हैं ना शरीर में, ये सब स्पंदना के रूप से प्रकट होते हैं। विल यू रिमेंबर दैट? जो हमारी भावनाएं सब है ना, इमोशंस, इफ़ यू आर एंग्री देयर विल बी सर्टन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस इन द बॉडी, इफ़ यू आर काम देयर विल बी सर्टन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको देखते हैं, तो हमारी भावनाएं हैं, उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। ओके, नो डोंट वरी, इट इज़ द सब, ये सब साथ में स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसलिए है, इट विल गो अवे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ नहीं करते, जस्ट ऑब्जर्विंग इट। फिर वैसे ही प्राण को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट ऑब्जर्विंग। धीरे धीरे मन इतना फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड इतना हो जाएगा, फिर ये आत्मा पर हमारा ध्यान हो सकता है। पहले तो इस पर ध्यान फोकस हो जाए, वो बहुत हो गया, ठीक है, देन इट विल बी पॉसिबल। परमात्मा को, आत्मा को जहाँ करना है, भगवान के रूप पर कहो, जहाँ करना है वो हो सकता है। जस्ट मेक द माइंड रेडी, मेडिटेशन वर्दी है ना, उसके बाद में हो सकता। एंड इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू मेडिटेशन, वेदांतिक मेडिटेशन नहीं करना है तो भी ठीक है, ऐसे मन को आप स्टडीज़ में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, जहाँ लगाना है लगाओ, इट विल बी अ बेटर माइंड। अग्रीड? ओके, वंडरफुल। हरि ओम।